हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सॉलिड स्टेट का लेक्चर सेकंड पढ़ाऊंगा जिसका नाम है क्रिस्टल लैटिस इन 3 डायमेंशनल। क्रिस्टल लैटिस को हम 3 डायमेंशन के अंदर यहां जज करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस किस तरीके से होते हैं। क्रिस्टल लैटिस में भी हम इसमें बस पढ़ेंगे क्यूब को। आपको पता है क्यूब क्या होता है। क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उसमें L हो, B हो या H हो, तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। इसीलिए उसका वॉल्यूम होता है A क्यूब। क्या? A क्यूब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। क्रिस्टल लैटिस, ये आपको दिख रहा है, ये है क्यूब। इस क्यूब के अंदर सारी साइड्स इक्वल है। अच्छा, आपने देखा होगा रूबिक्स क्यूब होता है एक। रूबिक्स क्यूब में ये बिल्कुल रूबिक्स क्यूब की तरह, ये लेकिन छोटा पोर्शन है रूबिक्स क्यूब का। इसके अंदर जो क्रिस्टल होते हैं वो छोटे छोटे क्यूब से मिलके बनते हैं, जिनको बोला जाता है यूनिट सेल, जिसको बोला जाता है यूनिट सेल। यूनिट सेल ही इसमें रिपीट हो के एक क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अच्छा, लेक्चर 1 में ये वाला आपका टॉपिक रह गया था एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी, देखिए क्या होता है एनआइसोट्रॉपी। When physical properties like refractive index, magnetic behavior do not remain same when they observe from different direction, then it is called anisotropy. एनआइसो मतलब डिफरेंट, एनआइसो मतलब डिफरेंट, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब होता है क्या, सेम। तो आपको दिख रहा है ये वाला जो डायग्राम है, ये है किसका, एनआइसोट्रॉपी इन क्रिस्टल का। आप देख रहे हैं इसके अंदर 2 तरीके के पार्टिकल्स हैं, एक है बड़े एक है छोटे। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में देखूं, जो ये है ए डायरेक्शन, इसमें ये छोटे पार्टिकल्स है। क्या है ये? छोटे पार्टिकल्स। तो इन पार्टिकल्स की इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी होगी डिफरेंट। अगर मैं इस एक्सिस में देखूं इसको, ये बी एक्सिस में, तो इसमें ये बड़ा आता है, कभी छोटा आता है, कभी बड़ा आता है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी छोटा, बड़ा, छोटा। तो इस डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी होगी क्या, डिफरेंट। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की बात करी जा रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो एनआइसोट्रॉपी क्या होता है? डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करने वाली चीज को क्या बोला जाता है? एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी। और आइसोट्रॉपी क्या होता है? किसी भी डायरेक्शन के अंदर उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर। क्या होगी उसकी प्रॉपर्टी? सिमिलर। तो देखिए ये है आपका आइसोट्रॉपी। व्हेन अ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक थर्मल conductivity, electrical resistance remain same when they observe from different direction, then it is called आइसोट्रॉपी। क्या? आइसोट्रॉपी। देखिए जैसे ये है आपका आइसोट्रॉपी, ये है आइसोट्रॉपी। और एक और चीज है, आइसोट्रॉपी हमेशा होता है आपका किसके अंदर, एमॉर्फस के अंदर। आपको पता है एमॉर्फस में जो पार्टिकल्स होते हैं कहीं कहीं पे उसमें डिस्टॉर्शन होता है, और ये होता है जो एनाइसोट्रॉपी, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक सिस्टमैटिक पैटर्न्स में अरेंज होते हैं। क्लियर? ठीक। आइसोट्रॉपी देखिए जैसे क्या है, सपोज मैं ए वाली एक्सिस को देख रहा हूं, तो यहां पे ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटा बड़ा, मतलब दोनों का मिक्सचर आ रहा है यहां पे प्रॉपर, दोनों का प्रॉपर मिक्सचर है। और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो भी साइड में दोनों का छोटा बड़ा छोटा सबका मिक्सचर आ रहा है, मतलब पार्टिकल की यहां यूनिफॉर्मिटी बराबर है, सेम हेयर यहां पे भी बराबर है। इसलिए ये हर डायरेक्शन में एक ही तरीके की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी को एनआइसोट्रॉपी बोला जाता है, और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होता है। और डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी जो शो करता है उसको बोला जाता है आइसोट्रॉपी। क्या? आइसोट्रॉपी। और वो हमेशा अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर ही पाया जाता है। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस या 3 डायमेंशनल लैटिस।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, तो देखिए क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, 3D या फिर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स इन स्पेस कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस पार्टिकल जब 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, क्रिस्टल लैटिस। क्या, क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस पॉइंट क्या होता है, लैटिस पॉइंट होता है इट इज अ पोजीशन, ये एक जगह है किसके अंदर, क्रिस्टल लैटिस के अंदर। क्रिस्टल लैटिस की एक जगह है, क्रिस्टल लैटिस की एक जगह है जहां पे आपके पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जहां पे आपके पार्टिकल्स पाए जाते हैं। क्रिस्टल लैटिस एक जगह है जहां पे आपके पार्टिकल्स क्या करे जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, लोकेट होते हैं, उसी को बोला जाता है क्या, लैटिस पॉइंट। अब है आपका यूनिट सेल। अच्छा, यूनिट सेल क्या होता है, अगर कोई भी क्रिस्टल फॉर्म होता है, कोई भी क्रिस्टल फॉर्म होता है तो उसकी छोटी वाली जो सेल है जो रिपीट हो के एक क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म करती है, उसे बोला जाता है क्या, यूनिट सेल। जैसे आपका है रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा बॉक्स दूसरे बॉक्स से जुड़ा होता है, तीसरे बॉक्स से, चौथे बॉक्स से, और पूरा जो 3 डायमेंशनल रूबिक्स क्यूब होता है वो आपका एक ही तरीके के बॉक्स से जुड़ा होता है और उसका भी जो पूरे का शेप होता है वो सिमिलर होता है किसके, छोटे वाले यूनिट सेल की। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ये पूरा का पूरा क्यूब है और इसके अंदर ये छोटे क्या है, यूनिट सेल है। क्लियर, तो इन चीजों को बोला जाता है क्या, यूनिट सेल। तो ये 3 आपकी डेफिनेशन है, इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, यूनिट सेल को हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। हम मान के चलेंगे कि यूनिट सेल हमारे क्यूब के फॉर्म में होते हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी और सीबीएसई में आपको बस यूनिट सेल क्यूबिक फॉर्म के अंदर ही पढ़ना है। तो आप देखिए कि एक क्यूब के अंदर क्या क्या चीजें होती है और कितनी होती हैं वो चीजें। स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज ये है आपके पास क्यूब, इसके अंदर अगर आप देखें तो कॉर्नर्स, ये पहला कॉर्नर हो गया, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, पांचवा, छठा और ये सातवां, ये आठवां। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉर्नर है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब इसमें हम चेक करते हैं फेसेस, नंबर ऑफ फेस। तो फेस कितने हैं भाई, ये एक तो ऊपर वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, चौथा आपका नीचे वाला हो गया, पांचवा आपका ये हो गया, छठा जो बचा है आपका वो पीछे वाला बचा है। कौन सा, ये वाला बचा हुआ है। ये आपका जैसे एक कमरा है, एक सपोज कमरा है, तो एक साइड ये, एक साइड ये, 2 साइड हो गई, 2 फेसेस हो गए, एक साइड सामने का, एक साइड पीछे का, 4 हो गए, एक साइड ऊपर का, एक साइड नीचे का। तो टोटल फेसेस होते हैं एक क्यूब के अंदर 6, टोटल 6। अच्छा, अब बात आती है एज लेंथ की। अब इसमें एज लेंथ कितने होते हैं, तो यहां काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए, 5 6 7 8, ऊपर 4 नीचे 4, 8 9 10 11 12। तो टोटल एज लेंथ होती है आपकी 12। और बॉडी सेंटर, अब आती है बात बॉडी सेंटर की। एक क्यूब के अंदर जो बीच वाली जगह है उसकी, जहां पे किसी भी चीज को रखा जाता है उसे बोला जाता है क्या, बॉडी सेंटर, बॉडी का सेंटर। जैसे हम कहते हैं कि भाई हम एक फ्रिज खरीद के लाए, तो फ्रिज का जो बॉक्स होता है वो भी एक तरीके का बॉक्स 3 डायमेंशनली होता है। उसके अंदर जब फ्रिज रखा रहता है तो जिस जगह पे रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं क्या, बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी का सेंटर, उसी को बॉडी सेंटर कहा जाता है। क्या, बॉडी सेंटर, वो होता है एक। अच्छा, अब बात आती है किसकी, बॉडी डायगोनल की। बॉडी डायगोनल होते हैं आपके 4। कितने होते हैं, 4। तो देखिए किस तरीके से बॉडी डायगोनल्स हैं। देखिए पहला ये वाला आपका एक बॉडी डायगोनल है, दूसरा ये वाला आपका बॉडी डायगोनल है, तीसरा ये वाला आपका बॉडी डायगोनल है, चौथा ये वाला आपका बॉडी डायगोनल है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स होते हैं क्या, 4। जैसे बॉडी
बॉडी के बिल्कुल सेंटर से, जैसे सपोज कहता हूं कि ये मेरे पास एक कमरा है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जो डायगोनल होगा उसे बोला जाएगा बॉडी डायगोनल, क्योंकि ये सेंटर ऑफ बॉडी से होके जा रहा है, सेंटर ऑफ बॉडी से, तो इसको क्या कहते हैं हम, क्या, बॉडी डायगोनल। और इस तरीके के 4 आपके डायगोनल प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, यूनिट सेल के अंदर, किसके अंदर, यूनिट सेल के अंदर। अब बात आती है क्या, फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल क्या है, सपोज ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है आपका फेस, तो इसमें कितने हैं, पहला, दूसरा, 1 2, ऐसे ही करके एक ऊपर पे 2 है, तो हर साइड में ये कितने होंगे, टोटल 12, क्योंकि फेस कितने होते हैं, एक फेस पे 2 डायगोनल्स है, फेस डायगोनल्स, और टोटल फेस कितने होते हैं आपके 6, तो टोटल नंबर ऑफ आपके फेशियल डायगोनल या फेस डायगोनल्स होंगे कितने, 12, कितने होंगे, 12। क्लियर। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, आपके टोटल जो यूनिट सेल है, टोटल यूनिट सेल होते हैं, वैसे ध्यान से सुनिएगा, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका प्रिमिटिव, दूसरा होता है आपका सेंटर्ड। पहला इज प्रिमिटिव एंड सेकंड इज सेंटर्ड। लेकिन प्रिमिटिव के अंदर एक ही होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। SCC मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, दिस इज सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको शॉर्ट में SCC बोला जाता है। और सेंटर्ड वाले में 3 तरीके की कैटेगरीज होती हैं, एक होता है आपका बॉडी सेंटर्ड, जिसको BCC शॉर्ट में बोला जाता है, एक होता है आपका FCC, फेस सेंटर्ड, FCC, एक होता है आपका ECC, ECC। ये NCERT में आपके कोर्स के अंदर नहीं है, तो ये आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले SCC। SCC क्या होते हैं, एक क्यूब के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट, एक क्यूब के अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है SCC में, वो दर्शाई जाती है कि किस तरीके से सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर एटम्स को अरेंज किया जाता है, एटम्स को अरेंज किया जाता है। सेम बॉडी सेंटर्ड में भी अलग तरीके से एटम को अरेंज किया जाता है क्यूब के अंदर, सारी चीजें क्यूब के अंदर ही चल रही हैं, सारी चीजें क्यूब के अंदर ही चल रही हैं। ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है, क्यूब के अंदर एटम की अरेंजमेंट इसके अंदर अलग तरीके से होती है, इसके अंदर अलग तरीके से, इसके अंदर अलग तरीके से, इसके अंदर अलग तरीके से। क्योंकि ये आपको पढ़ना नहीं है तो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं आपको इन तीनों के बारे में ही बहुत बेहतरीन और इजी नॉलेज दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला SCC। SCC के अंदर देखिए, एटम व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर ऑफ क्यूब। मतलब कहने का है SCC में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो बस क्यूब पे ही प्रेजेंट होते हैं, बस क्यूब पे ही प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें BCC की, तो BCC में जो पार्टिकल्स है, व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड सेंटर ऑफ क्यूब। कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, साथ साथ में वो बॉडी के सेंटर में भी पाए जाते हैं। एक क्यूब का बॉडी का सेंटर एक ही होता है जहां पे वो एटम होते हैं। क्लियर, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं FCC। व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड फेस ऑफ सेंटर, और सेंटर के फेस पे भी पाए जाते हैं। मैं आपको जब 3 डायमेंशन में दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। इसमें हम देखेंगे, ये आपका प्रिमिटिव है जिसको मैं सिंपल वाला बोल रहा था, SCC। इसमें देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो देखिए, इसको देखिए, सबसे पहले ये आपका क्यूब है, हर कॉर्नर पे एक एटम है, हर कॉर्नर पे एक एटम है। SCC में हर कॉर्नर पे ही एटम पाया जाता है, और ये एटम इस एटम से एक दूसरे से टच होता है, और हर एटम का जो साइज होता है वो होता है सेम। साइज सेम का कहने का मतलब ये है सबका रेडियस होगा सेम, तो वॉल्यूम भी सबका होगा क्या, सेम। 4/3 πr क्यूब
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर। अच्छा, ये अरेंज होते हैं इस तरीके से, जैसे ये हो गया, ऐसे है ये, ऐसे, इसमें ये ऐसे है, इस तरीके से। ये वाला जो है एटम इस वाले से टच हो रखा है। क्लियर। ये वाला एटम। और अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो एटम है, ये वाला जो एटम है, ये वाला जो एटम है, इस क्यूब में कितना पोर्शन इसका अंदर है, तो आप देखिए एटम को मैं 3 डायमेंशन में काटूंगा, तो देखिए आप उसका कितने, उसके 8 पोर्शन बनेंगे। जैसे सपोज मेरे पास ये एक बॉल है, इसको 3 डायमेंशन में काटूंगा। सबसे पहला डायमेंशन ये, तो ये 2 अलग अलग भाग में बट गए। अगर फिर मैंने इसको काटा ऐसे, पहले काटा ऐसे, फिर काटा ऐसे, पहले ऐसे काटा 2 हिस्सों में बट गए, फिर ऐसे काटा 4 हिस्सों में बट गए, फिर ऐसे काटा तो ये 8 हिस्सों में बट गए, जो कि आपको ये वाला दिख रहा है, उसका एक हिस्सा, 8वें का एक हिस्सा आपको ये दिख रहा है। तो क्यूब के अंदर हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट, 1/8 ये जो पोर्शन है ये 1/8 पार्ट अंदर होगा। 1/8 पार्ट क्या होगा? अंदर होगा। 1/8 पार्ट क्या होगा? 1/8 पार्ट अंदर होगा। किसके अंदर? एससीसी के अंदर, एससीसी के अंदर। तो अगर मैं निकालना चाहूं कि भाई इसके अंदर, एससीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो बहुत इजी है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एससीसी। तो बताइए सबसे पहले कितने कॉर्नर है भाई? 8 कॉर्नर होते हैं, आपको पता है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कॉर्नर है। और हर कॉर्नर पे एटम का कितना पार्ट अंदर है? 1/8। जो मैंने आपको बताया अभी, एक स्फीयर है, इसको 3 एक्सिस से काटेंगे। सबसे पहला ऐसा, फिर ऐसे। कितने पार्ट हो गए? ऐसे काटोगे पहला तो 2 भाग कट गए, ऐसे काटोगे तो 4 हो गए, और ऐसे काटोगे तो इसमें होंगे टोटल इक्वल 8 पोर्शन, टोटल इक्वल 8 पोर्शन। और ये है उनमें से एक, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे करके हर कॉर्नर पे होंगे। ये आपको इधर दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि ये 2 डायमेंशनल में दिखा रहा हूं आपको मैं। क्लियर? तो हर कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन क्या होगा क्यूब के अंदर, तो मैं 1/8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको इससे काट दूंगा। तो एससीसी के अंदर टोटल नंबर जो एटम्स है वो अंदर होंगे कितने? 1। कितने होंगे? 1। क्लियर? तो एससीसी के अंदर आपको पता चला कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने इनसाइड होते हैं, वो होते हैं 1। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बीसीसी की। किसकी? बीसीसी की। ये है आपका बॉडी सेंटर, ये है आपका बॉडी सेंटर। देखिए बॉडी सेंटर में ये आपका क्यूब है, एक ये है एटम, ये एटम, क्योंकि एससीसी हो या बीसीसी, कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही। जैसे एससीसी में थे कि हर कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन क्या था? अंदर था। सेम एज बीसीसी में भी 1/8 पोर्शन जो कॉर्नर पे है वो क्या होगा? इनसाइड द क्यूब होगा। वो क्या होगा? इनसाइड द क्यूब। ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, ये 6वां, 7वां, 8वां। हर कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन किसका? स्फीयर का, इनसाइड द क्यूब होगा। और ये जो है आपका, ये जो है ये सेंटर में है बॉडी की। तो बॉडी के अगर सेंटर में है तो ये बीच वाला जो एटम है ये पूरा का पूरा अंदर होगा। इसका कोई भी 1% पोर्शन भी क्यूब के बाहर नहीं होगा, क्यूब के बाहर नहीं होगा। और एक और चीज, कॉर्नर पे हो या फिर सेंटर पे, हर एटम का साइज सेम होगा। हर एटम का साइज सेम होगा। हर एटम का साइज सेम होने का मतलब ये है आर सेम होगा, मतलब रेडियस सेम होगा। रेडियस सेम होगा तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा? सेम ही होगा। क्लियर? तो इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट है। देखिए कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे। और ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला ये सेंटर में है। और इसके जो ये वाला पीछे वाला है वो क्या है? बिल्कुल कोने वाला, ये वाला है। वो क्या है? वो ये वाला। क्लियर? तो अगर आप देखेंगे कि इनसाइड द क्या यूनिट सेल या फिर क्यूब के अंदर कॉर्नर पे 1/8 है, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 और एक और होगा, ये 7 हो गए। यहां पे भी होगा एक, इसके पीछे छुपा हुआ है। तो 1/8 तो, और जो सेंटर में है, सेंटर में तो पूरा ही अंदर है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? चेक करते हैं। पहला कॉर्नर वाले बात करते हैं। कितने कॉर्नर है भाई? 8 कॉर्नर है। और हर कॉर्नर पे कितना पोर्शन अंदर है? 1/8।
क्लियर। और दूसरा, एक एटम पूरा का पूरा सेंटर में है तो एक को पूरा प्लस कर देंगे, तो ये हो गया, कट गया, तो 1 + 1 इज कितना हो गया 2। बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे इनसाइड द क्यूब वो होंगे 2। कितने होंगे 2। अब बात करते हैं हम एफसीसी की। किसकी? एफसीसी की। एफसीसी, ये है आपका एफसीसी। देखिए एफसीसी में ये आपके कॉर्नर पे सेम एज एफसीसी में भी सेम होगा, कॉर्नर पे तो एटम्स होंगे ही। कितने कॉर्नर से? 8 कॉर्नर है और 8 के 8 कॉर्नर पे एटम्स होंगे और हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट जो होगा वो क्यूब के अंदर होगा और 7/8 पोर्शन जो होगा वो क्यूब के बाहर होगा। तो पहले कॉर्नर की बात कर लेते हैं। ये आपके हो गए कितने? 8 कॉर्नर। अब देखिए फेस, अलग कलर ले लेते हैं फेस वालों का। ये पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, ये चौथा फेस, ये पांचवा फेस, ये छठा फेस। अच्छा एक और चीज है, जो फेस पे एटम्स की अरेंजमेंट है कॉर्नर पे कैसे होती है? कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन अंदर होता है, 7/8 पोर्शन बाहर होता है। और बीसीसी के अंदर जो सेंटर में एटम होता है वो पूरा का पूरा ही अंदर होता है, उसका कोई भी पोर्शन बाहर नहीं होता। अच्छा अगर बात करूं मैं एफसीसी में, एफसीसी में क्या होता है? जैसे ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है तो क्यूब का स्फीयर का आधा वाला, एक स्फीयर का जो आधा पोर्शन होता है वो हेमिस्फीयर होता है। हेमिस्फीयर इसका आधा ऊपर होगा आधा नीचे, मतलब एक स्फीयर का हेमिस्फीयर ऊपर होगा, हेमिस्फीयर आधा नीचे होगा। जो आपको दिख रहा है इसके अंदर, देखिए ये वाला दिख रहे हैं, ये अंदर वाला दिखा रहा है, बाहर वाला तो बाहर ही है, लेकिन हमें जो देखना है वो अंदर वाला हेमिस्फीयर देखना है। तो 6 साइड से, ये वाली साइड हो, ये वाली हो, ये वाली, ये हर साइड में जो स्फीयर का आधा पार्ट है वो क्यूब के अंदर पाया जाएगा। और टोटल कितने फेसेस होते हैं? एक क्यूब में होते हैं टोटल 6 फेसेस। कितने? 6 फेसेस। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें नंबर ऑफ एटम्स को निकाल सकते हैं, वो बहुत इजी है। तो डालिए नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी। पहले बताइए कि कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं और हर कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन जो है क्या वो अंदर है। साथ साथ में ये तो कॉर्नर की बात होगी। अब बात करें हम किसकी? अब बात करते हैं हम किसकी? फेस की। तो टोटल फेस होते हैं कितने? 6 और हर फेस पे आधा अंदर पोर्शन है आधा बाहर है, मतलब हेमिस्फीयर आधा अंदर है आधा बाहर है। दोनों हेमिस्फीयर को मिला के बन गया आपका क्या? पूरा का पूरा एटम विच इज स्फेरिकल इन नेचर। आधा अंदर आधा बाहर, इसलिए जो अंदर वाला है आधा उसको अंदर लिखा है मैंने, जो वही लिखा है मैंने। तो ये हो गया आपका, इसे काट दिया तो ये 1 हो गया और ये कट गया तो 3 हो गया, तो 1 + 3। तो एफसीसी में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे बेटा वो कितने होंगे? 4। कितने होंगे? 4। एससीसी में कितने हैं? 1, बीसीसी में होते हैं 2 और एफसीसी में होते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4। क्लियर? तो ये आपका लेक्चर यहीं खत्म होता है। इसको अच्छे से देखिएगा, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। क्लियर? अच्छा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको लेके आऊंगा रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए जो होगा वो क्या होगा? एटम का, ए जो होगा वो होगा क्यूब का एज लेंथ और आर जो होगा वो होगा एटम का रेडियस। क्या होगा? एटम का रेडियस। तो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर, रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ क्यूब, इन दोनों के बीच में रिलेशन ड्राइव करेंगे हम तीनों के लिए, एससीसी हो, बीसीसी हो या फिर एफसीसी, तीनों के लिए। और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसी लेक्चर में आपको पैकिंग एफिशिएंसी भी पढ़ाऊंगा कि एससीसी में, बीसीसी में और एफसीसी के लिए क्या पैकिंग एफिशिएंसी होती है। क्लियर? तो आज का लेक्चर ये इसको यहीं खत्म करते हैं। टेक केयर बेटा, गुड नाइट।